हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, मैक्रो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है मैक्रो लेवल पे। मतलब कि एक इकॉनमी में जितने भी कंज्यूमर हैं उनका कंजम्पशन बिहेवियर स्टडी करेंगे हम मैक्रो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन बिहेवियर जो है वो किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। मतलब आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते होंगे। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप हो सकता है किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होके उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने लगे हों, या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपका कुछ परसेप्शन हो, कुछ बिलीफ ऐसा हो कि नहीं ये प्रोडक्ट तो बेकार है, मुझे इसका कंजम्पशन नहीं करना, तो आप उससे अफेक्ट हो गए। तो वो फैक्टर्स जो आपके कंजम्पशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं वो हम किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, क्या कह रहा है, कंजम्पशन बिहेवियर कंज्यूमर का इज अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अफेक्ट होता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा जो कि जनरली अनकंट्रोलेबल होते हैं। These factors are also known as determinants of consumer consumption behavior. इन्हें हम क्या कहते हैं, determinants of consumer consumption behavior भी कहते हैं। All these factors affect the behavior of consumer differently. ये सभी factors जो हैं consumer के behavior को different तरीके से affect करते हैं। ये वो factors हैं जो consumer के behavior को affect करते हैं जिन्हें हम determinants of consumer behavior भी कहते हैं। ठीक है, अब कल्चर जो है वो आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप जैसे कल्चर में रहते हैं वैसा कंजम्पशन करते हैं। सब कल्चर, सोशल क्लास, ठीक है, अगर आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं तो आपकी कंजम्पशन अलग होंगी, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी कंजम्पशंस अलग होंगी। तो सोशल क्लास भी आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। अब सोशल फैक्टर्स जैसे कि रेफरेंस ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, रोल्स एंड स्टेटस हो गया, ये भी आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। पर्सनल में आ जाएगा एज और लाइफ। ठीक है, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, लाइफस्टाइल, ये सब जो है आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। आप एज के अकॉर्डिंग ही कंजम्पशन करते हैं। एक छोटा बच्चा है उसकी कंजम्पशंस अलग होंगी, एक ओल्ड एज पर्सन है उसकी कंजम्पशंस अलग होंगी। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हो सकता है आप किसी प्रोडक्ट से मोटिवेट हुए हों तो आप उसका कंजम्पशन करते हो। परसेप्शन, आपका किसी गुड्स के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में कोई परसेप्शन है और आप उसको कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उसका कंजम्पशन करेंगे। तो जो आपकी परसेप्शन है किसी प्रोडक्ट को लेके, धारणा है, वो भी एक आपके कंज्यूमर बिहेवियर को जो है अफेक्ट करती हैं। अगर एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम एज इट इज़ बना के आना है, तभी आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कल्चर जो है हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कल्चर ही खुद हमारे कंजम्पशन को कैसे अफेक्ट करता है। कल्चर अफेक्ट अ लॉट द कंज्यूमर कंजम्पशन बिहेवियर। कल्चर जो है बहुत ज़्यादा जो है कंजम्पशन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इट इज़ द फैमिली वैल्यूज, बिलीव्स एंड परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट द कंज्यूमर कंजम्पशन बिहेवियर। अब कल्चर में आपकी फैमिली वैल्यूज़ और बिलीव्स आते हैं और परसेप्शंस आते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी फैमिली का किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर कोई परसेप्शन है तो आगे आने वाली उनकी जो जनरेशन्स हैं उनका भी परसेप्शन वही रहेगा अगर वो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को मेंटेन करके चलते हैं। तो जो उनकी पहले जनरेशन वाले लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो भी उसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, वो किसी और ब्रांड पर शिफ्ट ही नहीं होंगे। तो कंज्यूमर की कंजम्पशन बिहेवियर कैसे चेंज हुई, उसके कल्चर से। ठीक है, नाउ सब कल्चर, ये एक कल्चर का ही पार्ट है, इसमें हमारी नेशनैलिटी और रिलीजियस आते हैं। ठीक है, नाउ सोशल क्लास। सोशल क्लास मतलब हमने सोसाइटी को पुअर और रिच में डिवाइड किया हुआ है। अब पुअर और मिडिल क्लास फैमिली की जो नीड्स हैं वो अलग होंगी, और जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी नीड्स अलग होंगी। तो वो लग्जरी गुड्स का जो है कंजम्पशन करेंगे और मिडिल क्लास वाला सिंपल गुड्स का कंजम्पशन करेंगे। तो सोशल क्लास ने भी हमारे कंजम्पशन बिहेवियर को जो है क्या किया, अफेक्ट किया। नाउ अब सोशल फैक्टर्स जो हमारे कंजम्पशन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं।
जैसे कि फैमिली, ठीक है, द मेंबर ऑफ फैमिली ऑल्सो अफेक्ट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं हम भी उन्हीं प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने लग जाते हैं। जैसे कि हो सकता है हमारी फैमिली में कोई शैम्पू का ब्रांड पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, हम भी उसी ब्रांड को यूज़ करने लग जाएं। कोई सोप का ब्रांड है, टूथपेस्ट का ब्रांड है, सेम हम भी वही यूज़ करने लग जाएं। तो हमारा कंजम्पशन बिहेवियर कैसे अफेक्ट हुआ? हमारी फैमिली से, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप होते हैं जो हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स होते हैं। यानी कि फैमिली अलोन डज नॉट अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। सिर्फ फैमिली अफेक्ट नहीं करती बट ऑल्सो द ग्रुप आउटसाइड द फैमिली। बट आउटसाइड द फैमिली जो ग्रुप्स होते हैं वो भी हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। मान लो आपका फ्रेंड कोई गुड्स का कंजम्पशन करता है और उसने बोला ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तू भी परचेज कर ले, और आपने भी उसको बाय कर लिया। तो अब आपके जो कंजम्पशन है वो किससे अफेक्ट हुई? आपके फ्रेंड्स से। तो वो क्या हुआ? रेफरेंस ग्रुप भी हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ रोल एंड स्टेटस। अब रोल और स्टेटस भी हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। एज अ पर्सन आप बहुत सारे रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। जैसे कि आप बेटे भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। अब उन सब रोल को प्ले करने के लिए आपको अलग अलग गुड्स की नीड होगी, ठीक है। यानी कि हो सकता है आप अपने बेटे के लिए टॉयज़ खरीदें, है ना, और अपने पापा के लिए मेडिसिन्स खरीदें। बिजनेस के लिए आप बिजनेस प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। तो आपकी कंजम्पशन आपके रोल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो रोल भी हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। स्टेटस, जैसे कि कुछ लोग हाई स्टेटस के होते हैं, कुछ लो स्टेटस के होते हैं, कोई मिडिल क्लास स्टेटस के होते हैं। तो उनकी कंजम्पशन उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग होती है। जो हाई क्लास का पर्सन है वो लग्जरी गुड्स परचेज करेगा और मिडिल क्लास का सिंपल गुड्स परचेज करेगा। तो ये भी हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ पर्सनल फैक्टर्स, जैसे कि एज एंड लाइफस्टाइल। अब कंज्यूमर कंजम्पशन बिहेवियर जो है वो एज के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो वो टॉयज़ खरीदेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको गेम्स और कंप्यूटर की नीड होगी। तो उसकी कंजम्पशन क्या हुई? गेम्स और कंप्यूटर्स को लेकर, है ना। और वो स्टडी मटेरियल परचेज करेगा। और जैसे और ओल्ड एज हो जाएगा उसकी नीड्स क्या होंगी? मेडिसिन्स होंगी। तो उसकी कंजम्पशन जो है चेंज होती गई ना एज के अकॉर्डिंग। तो एज भी हमारा कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। ऑक्यूपेशन, आप जो ऑक्यूपेशन करते हैं आपकी कंजम्पशंस उसके अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। लाइक एन वर्कर नीड सिंपल क्लोथ्स, जैसे कि एक वर्कर है उसको सिंपल क्लोथ्स चाहिए, ठीक है। वाइल हिज बॉस नीड्स एक्सपेंसिव डिज़ाइनर सूट्स टू वियर, जबकि उसका जो बॉस है वो डिज़ाइनर एक्सपेंसिव सूट्स खरीदेगा। तो ये उनकी कंजम्पशन उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है चेंज हुई। नाउ इनकम भी हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। अगर हमारी हाई इनकम है तो हम लग्जरी गुड्स परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अगर अगर हमारी इनकम लो है तो हम लग्जरी गुड्स का परचेज़ नहीं करेंगे। तो हमारी कंजम्पशन कैसे इफेक्ट हुई? हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइफस्टाइल, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग। लाइफस्टाइल क्या होता है? जैसे हम रहते हैं। लाइक सम पीपल लाइक लग्जरी लिविंग्स वाइल सम इन सिंपल लिविंग। कुछ पर्सनस को लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है, कुछ पर्सन को सिंपल लाइफ जीना पसंद होता है। तो जो सिंपल लाइफ जिएगा वो उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन करेगा, और जो लग्जरी लाइफ जिएगा वो अच्छे अच्छे महंगे महंगे गुड्स परचेज करेगा। तो कंजम्पशन जो है वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी हमारी चेंज होती है। नाउ पर्सनैलिटी में हमारा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आ जाता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होते हैं जो सबसे घुल मिलकर बात कर लेते हैं, है ना, हेजिटेट नहीं करते और एक्सप्लोर करते हैं हमेशा। और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? वो अपना सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। तो अब जो एक्सट्रोवर्ट है उसकी कंजम्पशंस अलग होंगी, इंट्रोवर्ट पर्सन की कंजम्पशंस अलग होंगी। तो हमारी कंजम्पशन जो है वो हमारी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करती है। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी कंजम्पशन बिहेवियर को, वो क्या क्या है? मोटिवेशन, हो सकता है हम किसी लाइन से, किसी वर्ड से मोटिवेट हो गए हों और हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हों, है ना। तो ये हमारा मोटिवेशन फैक्टर था जिसने हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट किया। परसेप्शन होता है धारणा। दिस इज़ हाउ द कंज्यूमर रिसीव्स, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन विच हेल्प इन बाइंग गुड्स। अब आप किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके कोई धारणा बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज करते हैं या नहीं करते। तो
वो डिपेंड करेगा आपकी परसेप्शन पे, ठीक है। तो ये भी आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। लर्निंग होता है कि सीखना, नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस लेना। बहुत लोगों को ये होता है कि हम नए नए प्रोडक्ट ट्राई करें, तो वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं कि उन्हें किस प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना है, किस पे कंसिस्टेंट रहना है और इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन फ्यूचर में भी करना है, ठीक है। नाउ बिलीव्स एंड एटीट्यूड। बिलीव्स और एटीट्यूड होता है कि आपका किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत अच्छा बिलीफ है कि हाँ ये तो ब्रांड बहुत अच्छी है, हमेशा से अच्छा ही प्रोडक्ट बनाती है, तो हम इसी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है परचेज़ करेंगे। तो आपका कंजम्पशन बिहेवियर आपके बिलीव्स पर भी डिपेंड करता है। तो बिलीव्स ने आपका कंज्यूमर बिहेवियर जो है कंजम्पशन करने का वो क्या किया, चेंज कर दिया। इसी के साथ जो है हमारा मैक्रो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको ये फैक्टर्स लिख कर आने हैं जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पक्का आपको 16 मार्क्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।